बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इन्वेस्टमेंट क्रिएट करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट बनानी पड़ती है, थोड़े थोड़े पैसों को सेव करके इन्वेस्टमेंट की शक्ल में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद ही आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है। जो लोग चाहते हैं ना कि हमारे पास पैसा हो, इन्वेस्टमेंट हो, हम अखराजात भी कर सकें और इन्वेस्ट भी कर सकें और हम पैसे को ग्रो कर सकें, उनको ये फार्मूला सीखना होगा कि पैसा कभी भी आसानी से नहीं जमा होता। इन्वेस्टमेंट आपके पास आसानी से नहीं आती। पहले आपको पैसे का इस्तेमाल आना चाहिए, मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए, उसके बाद आपको पैसा सेव करना चाहिए और फिर सेव किया हुआ पैसा आपको किसी सही प्रोजेक्ट के अंदर सही फिजिबिलिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आप क्या होता है कि एक प्रोग्राम में आ जाते हैं। देखिए, जो प्रोग्राम होता है ना, ये हमें IMF का प्रोग्राम आपने बहुत सुन रखा होगा। इसी तरह हमारा भी प्रोग्राम होता है। कोई किसी चीज़ को ख़रीदने का एक प्रोग्राम होता है कि जी हमने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। फ़र्ज़ करें हमने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए कम अज़ कम इनिशियली 25 लाख रुपए चाहिए। बाकी हम 3 सालों की किस्तों में दे देंगे, लेकिन पहले 25 लाख चाहिए। तो पहले फोकस किसको करना होगा? 25 लाख को करना होगा कि हमारे पास 2-4 लाख रुपया है, कुछ हमारे पास कहीं इन्वेस्टमेंट है और कुछ हम किसी तरह से तैयार करेंगे। 1 साल में 6 महीने में तो हम 25 लाख रुपया इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद उसको हम इन्वेस्ट कर लेंगे। उस 25 लाख से हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक बनने लगे हैं। जब हम उस प्रोग्राम में चले जाएंगे, जैसे हम इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको यूनिट्स देते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी 1 करोड़ रुपए की आ जाती है और उसमें आपका ऑफिस खरीद सकते हैं जो कि रेंट पे लग के बहुत अच्छा रेंट आपको मिल सकता है। तो आप 25 लाख रुपए पहले दे दें, 30 लाख पहले दे दें, फ़र्ज़ करें 25 भी फ़र्ज़ करें, तो बाकी 75 लाख रुपया आपने 3 सालों में अदा करना है। अब उसको अगर आप डिवाइड करें 3 मंथली, वैसे इंस्टॉलमेंट 3 महीने की होती है, अगर आपके पास मंथली नहीं जमा होता, लेकिन 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से आपकी इनकम जनरेट हो जाती है। अगर आप सेकंड इनकम पे काम करते हैं, ये ज़रूरी है। अगर आप उसी इनकम पे कंसंट्रेट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं बच सकेगा। हाँ, अगर आपकी कोई 5-10 लाख रुपया तनख्वाह है तो वहाँ से बचेगा, लेकिन अगर आपकी 1-1.5 लाख रुपया या लाख से भी नीचे सैलरी है तो फिर आपको ऐसा काम करना होगा जहाँ से आपका पैसा जनरेट हो, जहाँ आपका पैसा आप कमाएं। 3 महीने के बाद ही आपको 4-5 लाख रुपया कहीं से आना चाहिए, वो पैसा ताकि इन्वेस्टमेंट में चला जाए, वो पैसा इंस्टॉलमेंट में चला जाए। 2.5 से 3 साल के प्लान के अंदर आपके पास करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी। पहले आपके पास 2-4 लाख रुपया था, अब आप करोड़ रुपए के मालिक बन गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा अहम है समझना। अच्छा, इसमें ये होता है, समटाइम लोग कहते हैं कि जी हम कहीं स्टक हो गए तो क्या होगा अगर पैसे ना जनरेट हुए। फ़र्ज़ करें हमने 1 साल के लिए इंस्टॉलमेंट चला ली, उसके बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, कोई वरी नहीं है। उस वक़्त भी आप अपनी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट कमा सकते हैं। फ़र्ज़ करें 1 साल के अंदर आपने सिर्फ अभी 50 लाख रुपया दिया है। जहां आपने, जैसे हमारे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट किया होता है, तो वहां आपको वो जो 50 लाख रुपया दिया हुआ है वो आपको 80 लाख, 90 लाख, 85 लाख आपको वापस मिल सकता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपने वो जो पैसा था, थोड़ा पैसा उसको ग्रो करके 80-90 लाख रुपया बना दिया, या आपने 50 लगाया, 30 साथ में बच गया और लगाया भी थोड़े थोड़े पैसों में था, तो वो आपकी रकम जुड़ जाती है। देखिए, कहते हैं कि छोटे छोटे पैसे की फ़िक्र करनी चाहिए, बड़े पैसों को कुछ नहीं होता। अखराजात छोटे छोटों पे नज़र रखनी चाहिए। बड़े अखराजात तो हाथों में समझ आते हैं ना कि बिजली का बिल है, बड़ा अखराजात हो गया क्योंकि ये हुकूमत महंगाई जो मकाने आई थी तो लोगों के बिजली के बिल ही हम उधर ले गए हैं कि वो बहुत बड़ी ख़र्चा हो गया। कभी ये फील नहीं होता था। आपका ग्रोसरी है, एक बड़ा बिल है, आपका ऑफिस आने जाने के खर्चे हैं, बच्चों के ट्यूशन, उनकी एजुकेशन, ये खर्चे हैं। तो ये आप फिंगर टिप्स पे आपको पता है। इसके अलावा कहाँ पैसा जाता है, किधर खर्च होता है, उन पे नज़र रखें। ये तो सामने पता है, ये तो आप 1 मिनट में बैठ के लिख सकते हैं। या और तो छोटे छोटे, जब आपका थोड़ा पैसा होता है वो पैसा पता नहीं लगता जाता किधर है। जब आपके पास 85 लाख रुपया, करोड़ रुपया होता है तो वो कोई बेहतर अमाउंट है, वो आपको पता लगता है कि आप इसको किधर इन्वेस्ट करना है। अगर उस वक्त अगर आप 80 लाख रुपया सही जगह सोच समझ के, अगर आपने प्रॉपर्टी विजन टीवी हमारा सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारे क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ आते रहेंगे। उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपका पैसा ग्रो कर देगा। फिर वो 80 लाख रुपये से 70 लाख, 75 लाख से आपने फिर 1.5 करोड़ के ऊपर जाना है, डबल करना है। रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करके डबल करने की गेम है। कितने सालों में होता है?
2 सालों में होता है, 3 सालों में होता है, 4 सालों में भी होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 4 सालों में भी डबल हो जाए पैसा तो। लेकिन जो लोग 1 साल में ही डबल करना चाहते हैं वो पैसा खो देते हैं। पैसे की जो ओनरशिप है ना वो ना खोएं, किसी के हाथ में पैसा ना रखें, किसी पे एतबार ना करें। हम आपको ये बताते हैं क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बातें बताता हूँ, क्या क्या कुछ लोगों के साथ हो जाता है। तो लिहाजा इंटेलिजेंट रहें, क्लेवर रहें, विजिलेंट रहें, पैसे के मामले में बिल्कुल एतबार ना करें, पैसा कभी ना खोएं। मैं ये नहीं कह रहा, ये वॉरेन बफेट जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो कहता है कि 2 असूल इन्वेस्टमेंट में या पैसे के मामले में याद रखें कि नंबर 1 असूल है नेवर लूज़ योर मनी, और नंबर 2 असूल है कि नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। तो लिहाजा पैसा आपका इस तरह से ग्रो हो सकता है, बगैर पैसे से इस तरह से आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।